गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 26 मई यानी कि फ्राइडे और जाग चुके हैं हम गाइस। और इतनी नींद आ रही थी पर उठना पड़ा और काम करना है गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जागी हूँ, बस जाग के बैठी हूँ और हैंड वॉश करके आई हूँ अच्छे से। अभी ब्रश भी नहीं किया गाइस। तो पहले आज काटेंगे सब्जी और फटाफट बनाएंगे सब्जी, क्योंकि लंच अब मेरी जिम्मेदारी है ना गाइस, इसलिए और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना चाहिए ना, इसलिए तो गाइस लंच की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए फटाफट बनाएंगे आलू और बंद गोभी यानी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और साथ में फुलके और चाय पराठे। अभी बहुत काम है गाइस। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं फटाफट सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं नहा के आती हूँ, फिर रोटी और चाय बनेगी गाइस। तो ऐसे होगा काम। देख सकते हैं आप, मैं सब्ज़ी लेके बैठी हूँ, फटाफट काटती हूँ सब्ज़ी, कढ़ाई चढ़ाती हूँ। पहले छोड़ूंगी सब्ज़ी और इतने सब्ज़ी होगी कढ़ाई में, धीरे धीरे बनेगी मंदी आंच पे। इतने मैं फटाफट नहा के आ जाऊँगी, ब्रश करके और नहा के आ जाऊँगी और फिर उसके बाद आके फुलके बनाऊँगी। तो गाइस आज का प्रोसीजर यहाँ से चालू हो रहा है, तो आप आ जाइए, ब्लॉग स्टार्ट हो गया और वो भी गहरी नींद में सो रहा है। तो कोई नहीं, उनको सोने देते हैं, फटाफट काटते हैं सब्ज़ी और करते हैं काम अपना। तो भाई देख सकते हैं किचन में हम आ गए हैं। सब्जी मैंने काट ली है और कुकर चढ़ा दी है, तो कुकर में बनेगी सब्जी फटाफट, क्योंकि कढ़ाई में बनाने का समय ज़्यादा टाइम नहीं है। और कुकर में ना अच्छे से घुट भी जाती है। और पत्ता गोभी की सब्जी जब तक नहीं घुटती ना अच्छे से तो टेस्टी नहीं लगती। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। इसमें तेल एकदम बढ़िया से डालो और मिर्च मसाले ज़्यादा तेज अच्छे नहीं लगते, इसमें लाइट लाइट मिर्च मसाले की सब्जी बढ़िया लगती है। तो गाइज यही मेन प्रोसीजर होता है कि किस सब्जी में मिर्च मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किस में कम। तो इसी से सब्जी बनती है बेहतरीन। तो गाइस इसमें लाइट मसाले अच्छे लगते हैं और एकदम बढ़िया बनती है ये सब्जी। और फिर साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म फुलके। और इतने ये सब्जी बनेगी, इतने मैं नहा लूँगी, ब्रश कर दूँगी, तो हो गया ना मेरा काम। और लड्डू को देखो कैसे ही बैठा हुआ। लड्डू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? जाग चुके हैं हम, काम कर रहे हैं और आप भी जागो, काम करो हमारे साथ साथ। तो गाइस बस इसी के साथ हो गया सुबह सुबह काम चालू। और तेल पानी सूख रहा है कुकर का भी, तो डालते हैं तेल फटाफट। तो गाइस देख सकते हैं तेल मैंने डाल दिया कुकर के अंदर और आज हमारा तेल भी ख़त्म हो रहा है, ये भी मंगाना पड़ेगा। तो गाइस ऑयल भी हो गया ख़त्म। तो ऐसे ही होता है गाइस, डेली एक ना एक चीज़ किचन में ख़त्म ही रहती है तो देखना पड़ता है पूरे दिन में क्या क्या ख़त्म है और क्या क्या मंगाना है मार्केट से। तो गाइस आज ऑयल भी हो रहा है ख़त्म, तो ये भी आएगा। तो रिफाइंड भी ख़त्म है गाइस। तो बहुत सामान भी सारा आएगा घर का। और देख सकते हैं बस ऐसे ही बन रही है सब्जी फटाफट। अभी की सब्जी तो हो जाएगी और एक सब्जी और बन जाएगी। इतना तेल है, लेकिन तेल लाना पड़ेगा। और फॉर्च्यून भी ख़त्म हुआ पड़ा है और घर में बाकी थोड़ा सामान भी ख़त्म है। तो गाइस सामान की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी और सामान भी मंगाना पड़ेगा। और देखा ऐसे ही घर को मैनेज करा जाता है गाइस, करना पड़ता है तो फटाफट से आती हूँ मैं सब्जी बना के। तो गाइस देखो मैं नहा के आ चुकी, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ गाइस। तो मैंने कहा फटाफट इतने सब्जी बनती है, इतने नहा लेते हैं। और गाइस मैंने आटा भी गूंद दिया है और नहा भी आई हूँ। देखो फटाफट से सब्जी हमारी बन चुकी है, आटा हमारा गूंद चुका है, तवा चकला बेलन सब मैंने धो के अच्छे से रख दिया था। तो अब हमारा रोटी का काम रह गया है। सब्जी वगैरह सब बन चुकी है, तो बस रोटी बनानी है, रोटी और 2-4 पराठे, क्योंकि लड्डू भी बैठा हुआ है वेटिंग में। तो फटाफट से करते हैं कंघी वगैरह और चलते हैं अपने प्रोसीजर पे। तो गाइस कंघी करनी इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये बाल ऐसे बंधे रहेंगे ना मेरे, तो इनमें निशान आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं और फिर बाल सारे ख़राब हो जाते हैं। और गाइस वैसे ही मेरे बालों की लेंथ पहले से हो गई है लंबी, मुझे लग रही है। और गाइस ऐसे बांधने से ना बाल फिर ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए फटाफट करते हैं कंघी और फिर चलते हैं किचन में रोटी वगैरह बनाने। तो गाइस देख सकते हैं कंघी वगैरह कर रही हूँ मैं। और फटाफट से मैंने एक छोटी सी बिंदी और लिपस्टिक। गाइस ये लिपस्टिक का ही कलर मुझे सबसे प्यारा लगता था और यही ख़राब हो गई गाइस। देखो फटाफटा सा आता है ना, ये ख़राब हो गई मुझे लग रहा है। और यही कलर मुझे सबसे अच्छा लगता था, यही शेड। तो मैंने ये ऑनलाइन से परचेज़ की थी, पूरी की पूरी 12 कलर थे उसके अंदर, 12 की किट थी। और लेकिन गाइस इसमें से बाद ही ख़राब हो गई है, क्योंकि इतनी काफ़ी टाइम हो गया ना मंगाए हुए। तो मुझे लग रहा है ये वाली तो पक्का ही ख़राब हो गई है, लगती भी नहीं है। बड़ा वो डाल के दबाव डाल के स्क्रैच डाल के वो लगाओ और उससे भी देखो होठ फटे फटे हो रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। और लिपस्टिक तो एकदम हल्के से सॉफ्ट से लग जाती है ना, तो ये ख़राब हो गई मुझे लग रहा है ऐसा गाइस। तो गाइस देख सकते हो कंघी वगैरह मेरी हो गई है और मैंने रबड़ बांध लिया, क्योंकि खुले वालों में तो मुझसे कभी भी काम नहीं होता। और ऐसे
ऐसे ही घर में ढीले ढाले कपड़े और ऐसे ही रबड़ लगा के ऐसे ही होता है काम। और तो गाइस चलते हैं किचन की तरफ। और जो लोग क्रीम के बारे में पूछ रहे थे तो गाइस क्रीम के लिए भी बताऊंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभी मैं बैठ के आराम से बताऊंगी, और इसीलिए मैं अभी पहले काम निपटाती हूँ, फिर ये बात बाद में करूँगी और आराम से आपको क्रीम का नाम भी बताऊँगी और क्रीम का दिखाऊँगी भी, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका गाइस। तो मिलते हैं गाइस आपसे फटाफट खाना बना के, अभी रोटी बनाते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको भी। तो गाइस सब्जी तो हमारी एकदम बढ़िया तरीके से बन चुकी है और आलू भी एकदम गल गए हैं, देख सकते हैं बढ़िया तरीके से बन गई है एकदम। तो फटाफट से रोटी बनाते हैं, तवा रखते हैं और रोटी वही काम निपटाते हैं। और गाइस मुझे कभी पूजा भी करनी है, मुझे सुबह सुबह ऐसे काम करना हाथ पैर फूल जाते हैं मेरे, फटाफट के चक्कर में ना काम करती हूँ, लेकिन आराम से धीरे धीरे, और जल्दबाजी के चक्कर में ना मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो गाइस तवा रख दिया, फटाफट रोटी पराठे बन रहे हैं मेरे, रोटी भी बन गई, पराठे बना दिए 2-4, और अब मैं फटाफट चढ़ाऊंगी चाय। तो सारा प्रोसीजर मैंने पूरा कर दिया है, सब्जी रोटी पराठे देख सकते हैं आप, दिख रहे हैं ना। और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से चाय चढ़ाऊंगी, लंच पैक करूंगी, तो हो गया मेरा आज का काम रेडी, देख सकते हो गाइस। बस अब किचन से मंगवाते हैं और फटाफट चढ़ाते हैं चाय। और लड्डू के लिए भी मैंने बना दिया पराठे क्योंकि लड्डू को भी लग रही है ना भूख गाइस, तो उसको भी खिलाते हैं सुबह सुबह पराठे, और एकदम गोल शेप के पराठे बना दिए मैंने फटाफट से। गाइस देख सकते हैं बहुत ही काम होता है सुबह सुबह, मॉर्निंग का काम और नाइट का भी गाइस इतना नहीं होता जितना मॉर्निंग का काम होता है। बस सुबह सुबह एक तो भूख भी लगी होती है और दूसरा काम भी फटाफट करना होता है, तो खुद मुझे भी भूख लगी रहती है सुबह सुबह, मेरे को भी एनर्जी चाहिए होती है, इस चक्कर में काम फटाफट करती हूँ ताकि मेरे को भी जल्दी से चाय मिल जाए थोड़ी सी, और आप लोगों से चाय पी के बैठ के बातें करने का मौका भी मिल जाएगा इस। तो चाय के साथ कुछ खाएंगे पियेंगे तो थोड़ी एनर्जी आती है, और फिर चलते हैं 2 भजन बाबा के, रोज डेली का यही सिस्टम है। तो बस अपनी चाय के लिए देखो कितना काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मिलेगी चाय और 2 बिस्किट तो गाइज ऐसा ही होता है हम लोगों के लिए, जो मेन बंदा होता है जो सब कुछ करता है, सब काम करता है गाइज, उसको ऐसे ही मिलता है ये हमेशा ही है, ऐसा ही होता है। तो गाइज फटाफट से रख देते हैं, संगवा देते हैं सामान, क्योंकि देखो कूड़े वाली आंटी आएगी, अभी कूड़ा भी जल्दी जल्दी में सारा बिखर गया गाइस। अभी इसको भी थैली में पूरा अच्छे से भरती हूँ और क्लीन करती हूँ यहाँ से, क्योंकि आंटी आने वाली है और कूड़ा वो लाएंगी सारा। और रोटी मेरी बन ही चुकी है, सारा रोटी को सेव करके रख देती हूँ, सब्जी मैंने बना ही दी है। तो फटाफट से चढ़ाते हैं चाय। तो गाइस देख सकते हैं चाय मैंने चढ़ा दी है, और ये दही मैंने रात को जमा दी थी गाइस। तो सब्जी भी बन गई, दही भी जम गई, रोटियां बन गई, और बाकी जो रोटी कम पड़ेंगी वो दोपहर को गर्मा गर्म बन जाएंगी। और देख सकते हैं कितनी रिफाइंड की थालियाँ मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है, क्योंकि गाइस ये फ्रिज में रख देते हैं ना तो ये जम जाता है रिफाइंड। और अब इसको मैंने बाहर रखा है, थोड़ा पिघल के जितना भी रिफाइंड निकलेगा निकल जाएगा, और बाकी थैलियाँ फेंक देंगे। तो गाइस ऐसे ही जुगाड़ से करना पड़ता है काम, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो चाय मैंने चढ़ाई दी है, दही को लगाते हैं फटाफट फ्रिज में, और सांस फूल गया देख लो काम करते करते, मगर काम हो गया क्योंकि लड्डू भी खाने के लिए बैठा हुआ है ना, और मुझसे देखा नहीं जाता गाइस। चाय मैं खुद बाद में खाऊंगी पहले, लेकिन उसे खिलाऊंगी। तो गाइस उनका भी हो गया काम दही का, ये सब्जियों को देख देख के मुंह बनाता है, तो इसके लिए भी दही जम चुकी है। अब चाहे दोपहर में रायता बनाओ सब्जी के साथ या मीठी दही खाओ। तो गाइस बहुत टेंशन ख़त्म हो जाती है, सुबह सुबह से भाग दौड़ करके काम करना पड़ता है, और सबके बारे में सोचना पड़ता है गाइस, केयर करनी पड़ती है सबकी। तो गाइस यही होता है एक हाउस वाइफ का काम तो गाइस आ जाओ, पहले लड्डू को खिलाते हैं रोटी। और मैंने देखो आलू से बिल्कुल मीट दिया रोटी, आलू में एकदम रख के, और बढ़िया तरीके से खाएगा, आप खुश हो जाएगा देखना आलू उसे बहुत पसंद है तो पहले मैं उसे खिलाती हूँ रोटी। आलू से रोटी मैंने एकदम लड्डू को डाल दी, देखो कैसे ही खा रहा है, खुश हो रहा है एकदम। आलू से रोटी खा और पानी पी ठंडा ठंडा, ठीक है, हो गया तेरा नाश्ता सुबह सुबह मॉर्निंग का और आलू को देख के तो बहुत ही खुश होता है। देखो गाइस इसे लगी हुई थी भूख, मुझे पता है ना बिस्किट वगैरह से इसकी भूख नहीं मिटती गाइस। और ये भी आ गया देखो उठ के परेशान करने के लिए। गुड मॉर्निंग कर गाइस को, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मिलते हैं, ब्रश करता ही है और मैं आती हूँ चाय लेके, फिर चाय पियेंगे बैठ के। तो भाई मम्मी ने चाय सर्व कर दिया है, तो अब हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। और मम्मी गुस्से में है गाइस, हाँ क्योंकि कोई और काम नहीं कराता बिल्कुल भी। हाँ, और मम्मी ने देखो यहाँ पर चाय सर्व करवा के लगा दी है, तो हम लोग चाय पियेंगे एंड चाय पियेंगे। और आज उन्होंने काम नहीं करवाया ना कुछ, तो फिर देखना गाइस आज शाम तक कुछ नहीं करवाएगा गाइस, सारा काम करवा रही, सारी चाय कुछ भी काम नहीं कर रहा गाइस, कुछ भी चाय
सामान मेरे से मंगाया, सारा यही मेरे से काम करा रहे हैं। बोलो अब बोलो। कुछ भी काम नहीं कर रहा है गाइस, देख लो। मैंने कहा चाय पकड़ा दे, कह रहा वो भी मैं ही पकड़ाऊंगा। मैं बना के ले आऊंगी तो मतलब ये पकड़ा भी नहीं सकते हैं, ऐसे है ये। देखो गाइस, तो गाइस चाय के साथ एक बार फिर से जय श्री श्याम, राधे राधे। क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं गर्मा गर्म और 2 बिस्किट का आनंद लेते हैं। बहुत देर बाद ये आराम मिला है मुझे, मैं बहुत थक चुकी हूँ जब से काम कर रही हूँ। तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद 2 बिस्किट और चाय मिले, तो गाइस ऐसे ही होता है। जो बंदा सबसे ज्यादा काम करता है ना, उसकी यही है। देखा कितनी जल्दी बोला, देखा, देख रहे हो गाइस, पूरा दिन आराम। अभी मेरे को कितने काम है, बर्तन तू साफ कर दियो, संगवा तू दियो। अब मुझे आता भाई कितने काम। गाइस अभी बर्तन साफ करने हैं और भी घर के बाकी काम है। फिर दोपहर को फिर रोटी बनानी है, फिर वो चाय, फिर रोटी, फिर पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। आप लोगों को पता है ना? पता है। देखा, वो समझदार लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे, जानते हो कितना काम करना पड़ता है। तो गाइस फटाफट पीते हैं चाय, क्योंकि चाय हो जाएगी ठंडी। और फिर मिलते हैं आपसे, सुनते हैं 2 भजन। अब हमारा बाबा के 2 भजन सुनने का समय हो चुका, फिर मिलेंगे गाइस। मैंने पकड़ लिया इसको, पानी पी के बोतल खाली करके यहाँ रख दी। देख लो, देख उठा जल्दी, बर्तन गिर गए। गाइस देखो, काम ही नहीं करता बिल्कुल ही। लड्डू की रोटी थी इसमें, लड्डू की रोटी है इसमें। और गाइस ये तो सुबह की बची हुई रोटी है। अब मैं जा रही हूँ दोबारा से रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा रायता बनाऊंगी, क्योंकि हो चुका है हमारा खाने का समय, 12 बजने वाले गाइस। गुड आफ्टरनून बज ही चुके हैं लगभग, इसलिए आपको बोला गुड आफ्टरनून। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं रोटियाँ और सब्जी हमारी बनी हुई है सुबह की, मॉर्निंग की। रायता बनाते हैं और फिर खाएंगे गाइस। भूख लगी है मुझे बड़ी तेज, क्योंकि बिस्किट खा के और नमकीन थोड़ी सी खा के मैं तो लेट गई थी, आराम कर रही थी और फ़ोन वगैरह चला रही थी अपना। तो अब उठी हूँ और हुआ है खाने का समय। ओनू क्या खाएगा बता? सब्जी बनी पड़ी है, रोटी नहीं रायता। रायता ओनू ने कहा है कि रायता, तो रायता ही बनाऊंगी गाइस थोड़ा, क्योंकि रात को जमाई हुई थी दही। तो दही हमारी अभी रेडी है घर में, बूंदियाँ भी रखी हुई है। तो फटाफट से बनाते हैं रायता, बूंदी वाला और जीरा भुना हुआ, सब कुछ रेडी है गाइस, सब कुछ। बस रोटियाँ बनानी है फटाफट फटाफट। तो गाइस देख सकते हैं आप, बूंदियाँ डाल दी मैंने और अब इसमें मैं दही पलटती हूँ और नमक मिर्ची मिला के इसे रख देती हूँ। इतने इसमें बूंदियाँ भीगेगी तो फटाफट से फिर डाल देंगे ऊपर से भुना हुआ जीरा, तो हो जाएगा हमारा रायता रेडी। क्योंकि गाइस बूंदियों को भीगने में टाइम लगता है ना, इसीलिए इसको पहले बूंदी को भिगो के रख देते हैं और फटाफट से पलटते हैं इसमें दही। अब डालते हैं नमक स्वाद अनुसार गाइस। स्वाद अनुसार डालते हैं इसमें नमक और बढ़िया तरीके से बनेगा रायता। नमक डाल दिया है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा लाल मिर्ची। वैसे तो लाल मिर्ची वाला भी अच्छा लगता है, कभी कभी काली मिर्च वाला भी, लेकिन कभी कभी मेरे को लाल मिर्ची वाला खाने का मन करता है। और काले नमक का रायता भी बढ़िया, बहुत बढ़िया बनता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है गाइस। लेकिन वो मैं कभी कभी बनाती हूँ और कभी कभी रेड चिली वाला भी बनाती हूँ। हर तरह का फ्लेवर बनाते हैं थोड़े थोड़े दिन बाद, क्योंकि एक तरह का खा के ना मन उब जाता है। थोड़ा पानी मिक्स कर दिया, दही में गाढ़ी गाढ़ी होती है ना। तो गाइस देख सकते हैं रायता मेरा रेडी हो गया। बस ऊपर से डालेंगे जीरा और रायता रेडी है एकदम। तो बस, और सब्जी है साथ में सूखी, इसलिए रायता खाने में आता है साथ में मज़ा। सूखी सब्जी के साथ रायता और रोटी तो बहुत ही मस्त लगता है। बनाते हैं गर्मा गर्म फुलके, रखते हैं तवा और हो गया हमारा लंच रेडी गाइस। तो गाइस जीरा मैंने ऑलरेडी भून के रखा हुआ है, वो इसके ऊपर से डाल देते हैं। तो भुने हुए जीरे वाला रायता एकदम मस्त बनता है, बढ़िया। कभी कभार वो भी तड़के वाला बनाती हूँ वैसे मैं ज़्यादा, लेकिन कभी कभार सिंपल भी खाने का मन करता है गाइस। तो नमक मुझे थोड़ा लग रहा है कम, थोड़ा नमक और डाल देंगे इसके अंदर। तो एकदम हो गया रायता रेडी और फटाफट से बनाते हैं फुलके। इसको कर देंगे मिक्स, तो बन चुका है। मैंने जीरा भी डाल दिया इसके अंदर। और गाइस घर की जमी हुई एकदम दही, बहुत ही चिकनाट, एकदम चिकनी और क्रीमी दही जमती है। क्योंकि दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो मैं सारी दही में उसमें पलट देती हूँ। दूध गर्म करके बॉईल करते हैं, जो मलाई आती है उसके अंदर ही मैं दही जमा देती हूँ, मलाई वाले दूध के अंदर ही। तो एकदम मस्त दही जम जाती है, फुल चिकनाट मलाई वाली दही। तो गाइस मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा है, मैं सोचूं आटा भी गूंद लेती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि लड्डू भी खाएगा और फिर सब खाएंगे, रोटी कम ना पड़ जाए,
इसलिए मैं थोड़ा आटा और ले आई हूँ, इसको भी गूंथती हूँ हाथ के हाथ और फुलके बनाऊंगी। फिर पहले गूंथती हूँ आटा, क्योंकि फिर कम रह जाएगी रोटी गाइस, आटा कम है। तो गाइस देख सकते हैं आटा और गूंद लिया है मैंने। अब फटाफट बनाते हैं फुलके, एक डालेंगे तवे पे और एक चकले पे, फटाफट से रहता है ये प्रोसीजर, सही रहता है, इससे गैस ज़्यादा नहीं फूकती और फटाफट रोटियां भी बन जाती है। एक बेल के तैयार रखो और दूसरी डाल दो तवे पे, तो फटाफट बनाओ फुलके और सेव करेंगे इसके अंदर लगा लगा के घी के बिगड़ तो कोई खाएगा ही नहीं गाइस, जब तक घी नहीं लगाओगा रोटी पे कोई नहीं खाएगा हमारे घर पे। ये हमारे घर का एक बहुत बड़ा वो है, सिस्टम है कि हमारे घर पे जब तक रोटी पे घी नहीं लगा होगा तो रोटी कोई नहीं खाएगा। सब देख देख के यूं यूं मुंह बनाएंगे, रोटी को देख के यूं यूं मुंह बनाएंगे कि घी क्यों नहीं लगाया भाई, क्या बात हो गई है। तो गाइस घी लगा के एकदम रहती है रोटी सॉफ्ट, और लड्डू भी नहीं खाता बिगर घी की। तो गाइस बिगर घी की तो लड्डू भी नहीं खाता, उसको डाल देंगे तो वो भी देखेगा रोटी पे घी है या नहीं, सूंघेगा पहले, फिर उसके बाद खाएगा कि घी है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं, बस फटाफट बना के लंच और किचन संगवाते हैं और फिर शाम तक के लिए फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद देखेंगे शाम को गाइस, शाम को फिर वही चावल का प्रोसीजर रहता है, दिन में रोटी रहती है और शाम को एक टाइम चावल रहता है, क्योंकि मौसम आ गया गर्म और गर्मी में ज़्यादा खान पान होता नहीं गाइस, तो एक टाइम हल्का चाहिए होता है रात के टाइम। तो गाइस ऐसे ही है बस, हमने फटाफट फटाफट सेकती रोटियाँ। तो गाइस देख सकते हैं रोटियां कैसे फटाफट बना रही हूँ मैं। गाइस कहीं भी चले जाओ, घर की रोटी तो भाई इतनी याद आती है, कहीं भी सफर में घूमने फिरने तो ऐसा मन करता है घर की रोटी मिल जाए और गाइस सब्जी मिल जाए। बस हमें तो घर के खाने की इतनी हैबिट है ना कि हम 2 दिन भी घर के खाने के बिगड़ नहीं रह सकते गाइस। बाहर का खा लेंगे, इवन खा भी लेते हैं, पर घर के खाने में जो टेस्ट है ना वो कहीं नहीं है। एक आध दिन बाहर का खा लेंगे और फिर घर की रोटी के लिए हम लोग ऐसे तरस जाते हैं ना, जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरस जाता है, ऐसे हम घर की रोटी के लिए तरस जाते हैं। और घर के गर्मा गर्म फुलके और सब्जी, रायता, चटनी, चावल हमें बहुत याद आता है गाइस। तो ऐसा ही होता है। तो मैं बना के लाती फटाफट रोटी, तो आप लोग बैठो अंदर, फिर प्लेट लगा के आपको भी बुलाते हैं और हम भी खाते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मुझे गर्मी में काम करना है, आपको थोड़ा ना करना, आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी मैं खाना लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। खाना आ चुका, मैं लिया हूँ सारा खाना अंदर, नहा लिया आया हूँ मैं। हाँ बोल सुन रही है गाइस, बोलो। मैं ही लेके आऊँगा सारा खाना अंदर, देख सकते हो। और अब मम्मी तो आगे बैठ गई थी तो मेरे को ही लेके आना पड़ रहा है। लपेटो गाइस, लपेटो, झूठ बोल रहा है। लपेटो। देख सको गाइस खाना मैं ले आई हूँ बना के, और कितनी गर्मी में मैं पसीने होके आई हूँ और एसी चला दिया गाइस। आप लोगों को एसी में बिठा के खाना खिलाऊंगी ना, आप ऐसी कैसे बातें करते हो गाइस। एसी चल चुका है, आ जाइए आप, मस्त एकदम चला दिया एसी। और अब खाएंगे हम खाना। तो प्लेट लग चुकी है, अपना तो वही देसी तरीका, और इस साइड में ओनू की सब्जी रोटी, मेरा तो वही रोटी पे सब्जी देसी स्टाइल, नो फॉर्मेलिटी नो दिखावा। तो खाना खाते एकदम सिंपल देसी तरीके से, तो ऐसे ही मज़ा आता है, और साथ में रायता। तो गाइस खा पी के करते हैं एंजॉय, और फिर देखेंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे शाम को चाय बनेगी। और देखो लड्डू ने कैसे शोर मचाना चालू कर दिया, लड्डू को पता चल गया कि रोटी बन गई है और सब खा रहे हैं। तो गाइस लड्डू की रोटी मैंने रख रखी है साइड में, ठंडी हो रही है, तो अभी डाल के आते हैं लड्डू को रोटी, और फिर उसके बाद हम खुद खाते हैं और फिर करते हैं एंजॉय लंच। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, खा पी के एनर्जी बढ़ाते हैं गाइस, खाना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो गाइस फिर मिलेंगे इससे खा पी के लंच। 3:30 के आसपास का टाइम है और खाना हमने खाया था 12:30 बजे के आसपास। तो लग रही थी भूख और कुछ छुटपुट खाने का मन था, तो मंगाए फ्रेंच फ्राइज़ और चाउमीन थे। फ्रेंच फ्राइज़ तो मिले ही नहीं गाइस, वो अवेलेबल नहीं थे इस टाइम, वो शाम को 5 बजे के बाद मिलेंगे। लेकिन चाउमीन मिल गई है, और ओनू ना चाउमीन को देख के ऐसे ऐसे मुँह बनाता है, चाउमीन कम खाता है ओनू। तो गाइस मुझे लग रही है भूख बड़ी तेज़, तो मैं खाती हूँ 2-4 चम्मच, और ओनू को प्यार वाला झांसा दे के खिलाऊँगी। ऐसे नहीं खाएगा, प्यार वाली झप्पी दे के खिलाऊँगी, उसको बहला के खिलाऊँगी तो वो खा लेगा गाइस। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए इन्वाइट चाउमीन के लिए, मस्त गर्मा गर्म एकदम लग रही है देखने में, और मुँह में पानी आ रहा है, लजीज लग रही है एकदम गाइस। इतना काम करते हैं, थक जाते हैं, तो अपनी भी तो केयर करनी चाहिए गाइस। जिस चीज़ का मन करे उसे खाना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मन था चाउमीन खाने का, चाउमीन मिल गई है तो खाते हैं हम। आप लोग भी आ जाइए, और चाय बनेगी अभी थोड़ी देर में, तो चाय का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे गाइस। तो गाइस एकदम मस्त चाउमीन बना रखी है, एकदम टेस्टी, वेरी टेस्टी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। और गाइस कोई जो दिल से काम करता है ना बंदा, उसको मेरा दुआ देने का बहुत मन करता है। बहुत ही टेस्टी चाउमीन बना रखी है, भगवान उसका भला करेगा जिसने बनाई है।
और बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में। और कई चीज़ तो ऐसी होती है मंगा लो और पैसे वेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट भी नहीं होता। तो काम करो तो मन से करो गाइस, और मन से किए हुए काम को, दिल से किए हुए काम से हमेशा हाथों का स्वाद आता है और खान पान टेस्टी बनता है। तो गाइस वही हिसाब है चाउमीन का, एकदम बढ़िया बनी हुई है, बहुत टेस्टी, दिल खुश हो गया खा के। गाइस मेरे को चाउमीन वैसे थोड़ी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी ने फिर भी फोर्स किया और मैंने ले लिया है। बैठ गया हूँ मैं, जरा डाल दिया और सॉस। टेस्टी बना रखी है, मजाक वाली बात नहीं है। अंकल अच्छी बनाते हैं वाले। जिस भैया ने बनाई उसको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एंड यहाँ पर मम्मी डाल ली है भाई चाउमीन खाते गाइस ये मीठी सॉस से खाएगा देखो। तो भाई क्या करें, मिर्ची भी लगती है। मैंने खाई है ग्रीन चिली सॉस से और उन्होंने खाएगा मीठी सॉस से, और मज़ा ही आ गया, एकदम मुंह चटपटा हो गया और दिन ही शाम ही बन गई हमारी तो। यस। मज़ा सही आ गया और फिर guys। नमकीन बिस्कुट अपने, और फिर चलेगी चाय, नमकीन बिस्कुट और ये छुटपुट खान पान हमारा गाइस चलता रहता है। इसके बगैर तो हमारा जीवन अधूरा है गाइस। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहा करिए, बहुत मज़ा आता है, एंजॉयमेंट करिए फुल लाइफ में खान बिना पान। पानी के जीवन अधूरा है। और ओनू तो जब तक खाएगा पानी पीता रहेगा गाइस। और एकदम मस्त बना रखी है, बढ़िया। मिलते हैं गाइस आपसे चाय के साथ। बैठ गए खान पान चाय एंड बिस्किट, और 2 ही बिस्किट जो बोले थे, 2 ही बिस्किट। दो ही है गाइस, देख लो 2 है। क्योंकि देखो अब जितने भाई जो मम्मी पहले देखो जो जितने बोलेगा उसको उतने ही मिलते हैं। अगर आप बोलते 10 तो आपको 10 मिलते हैं। गाइस आप लोग आ जाओ चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। मेरे साथ पियो, इनके साथ नहीं, इनके पास 2 ही हैं। भाई मेरे साथ पियो प्लीज गाइस। बिस्कुट मिलते हैं। गुड इवनिंग, समय हो चुका है 5 बजे के, 5:30 बजे के आसपास का। तो इस टाइम चलेगी मोटर और आ जाएगा पानी, क्योंकि 5:30 या 5 के आसपास पानी आता है। तो मोटर को करते हैं ऑन, पानी भरते हैं। और गाइस देख सकते हैं दाल मैंने चढ़ा दी है, काली मिल्का की दाल बन रही है और आज मस्त बन रहे हैं चावल, दाल चावल। तो गाइस इस दाल में थोड़ा लहसुन अदरक पीस के और इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। लहसुन अदरक इसके अंदर डाल के पेस्ट बना के नमक मिर्ची हल्दी डाल दी है और अब ये बॉयल होएगी। 4-5 सीटियाँ, 5 विचल्स लगभग लगेंगे और ये दाल बन के तैयार हो जाएगी। और फिर साथ में तड़का। और गाइस अब गर्मी आ गई है तो खाने का टाइमिंग बदल गई है। सर्दियों में खाना लेट बनता है और गर्मियों में 6 बजे के आसपास मैं सब्जी बना के रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी, भपका हो जाता है। इसलिए सब्जी बना के टाइम से रख लो और फुल्के हाथ के हाथ और चावल हाथ के हाथ बन जाते हैं गाइस। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया गर्मी का। तो खाने के टाइमिंग भी बदल जाते हैं, देखा है, मौसम के हिसाब से। और लड्डू भी एकदम खा पी के मस्त बैठा हुआ है और हमारा चल रहा है काम। बस दाल चढ़ा दी है, दाल उबल के रख जाएगी और 7 बजे के आसपास के लाएंगे तड़का और बनाएंगे गर्मा गर्म चावल। तो हमारा डिनर तैयार है गाइस। तो देखा ऐसे होता है काम। गुड इवनिंग, बज चुके हैं 7, 7:30 का टाइम है और ये हमारा डिनर टाइम होता है गाइस। इस टाइम तो डिनर बनेगा और 8 बजे के बाद खाने का टाइम होता है, इस टाइम बनाने का टाइम होता है गाइस। तो आ चुके हैं हम किचन में। किचन में हमने तेल बॉयल होना रख दिया, देखो गर्म हो रहा है तेल हमारा, सॉरी बॉयल होना नहीं, गर्म होने के लिए रख दिया तेल। और प्याज टमाटर कट कर लिए, देख सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ बैठाई देती हूँ गाइस, रुक जाओ एक मिनट। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है प्रोसीजर काम करने का। तो गाइस ऐसे ही चलता है बस। तो देख सकते हैं मैंने क्या क्या करा है, तैयारी दिख रहा है गाइस आपको। तो देख सकते हैं प्याज टमाटर मैंने कट कर लिए है और दाल मैंने उबाल ली है, देखो उबल गई है दाल एकदम। लेकिन दाल उबल गई है और मेरे को फ्राई पैन में और कढ़ाई में दाल छोंकना पसंद नहीं है गाइस। मैं प्रेशर कुकर में ही दोबारा से दाल छोंकती हूँ और फिर 1 सीटी और लगाती हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से प्याज टमाटर भून के थोड़ी सी लाल मिर्ची का पेस्ट डालूंगी उसके अंदर और फिर उसको एकदम ऊपर से दाल डाल के 1 सीटी लगा दूंगी। और क्या ही बढ़िया बनती है दाल इस तरीके से गाइस। और मुझे ना ऐसे कच्चा कढ़ाई में तड़का लगाना और उसमें दाल छोड़ देना, वो मुझे गाइस टेस्टी नहीं लगती। सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं गाइस। तो मेरा ऐसा स्टाइल है और मुझे ऐसा ही खाना पसंद है और मेरे घर वालों को यही इस तरह का खाना पसंद है। जैसा अब उनको खाने की आदत हैबिट भी तो हो गई है, इस तरह का बनाती हूँ तो मैं इसी तरह का खाते हैं वो गाइस। तो ऐसा ही होता है, जिसके घर में जिस प्रकार से बनता है सबको आदत हो जाती है अपने अपने घर के हिसाब से। तो गाइस हमारे घर वाले ऐसे ही खाते हैं। प्याज टमाटर को डालते हैं, तेल हो गया एकदम गरम, प्याज एकदम फ्राई हो गई, तब डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा ऊपर से मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर और टमाटर, नमक और हल्का सा डाल के 1 सीटी लगा और ऊपर से फिर गरम मसाला मिक्स करेंगे दाल के अंदर। और क्या ही जोरदार बनती है गाइस दाल, ऐसे ही मस्त मज़ा आता है। तो गाइस अपने अपने तरीके, अपना अपना स्टाइल, तो सबका यही है, ऐसा ही होता है गाइस। तो देख सकते हैं खाना कैसे बन रहा है मेरा और किचन लगा। और मैंने चावल धो के रख दिए गाइस,
दाल के साथ बनेंगे चावल, क्योंकि दाल के साथ तो कोई रोटी खाता नहीं है हमारे घर में गाइस। और लड्डू मैं ऐसे आ रही हूँ फ्रिज के पास टमाटर लेने के लिए, तब भी लड्डू मुझे ऐसे देख रहा है, क्या बात है भाई, खाना नहीं आया मेरा आज, क्या कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा लड्डू खाना बना रहे हैं, टेंशन मत ले। तो लड्डू खाएगा दाल में भीगी हुई रोटी, इसीलिए दाल को अच्छे से तड़कते हैं और लड्डू को भी खिलाएंगे तड़के वाली दाल। लड्डू भी तो हमारा फैमिली मेम्बर है गाइस। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं खाना और फिर आती हूँ अंदर आप लोगों के सामने। तो गाइस देखा, दाल में छोंक आई हूँ तो दाल में आने वाली है सीटी, और लड्डू की देखो कितनी सारी रोटियाँ रखी हुई हमारे दिन के लिए। तो गाइस तो दाल में भिगो के लड्डू को फिर खिलाऊंगी ये रोटियाँ गर्मा गर्म एकदम, दाल में मस्त भिगो दूंगी और अच्छे से वो कर दूंगी, दाल में स्पॉन्जी गीली करके ना भिगो के सॉफ्ट करके फिर खिलाऊंगी लड्डू को। गाइस लड्डू ऐसे ही थोड़ी ना है, लड्डू हमारा लड्डू है वो, और जब हम इतना काम करते हैं तो लड्डू को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो गाइस बस बहुत हो चुका काम और बहुत बन चुका है ब्लॉग, और दाल मेरी बन गई है, सीटी लगते ही दाल हो जाएगी कवर, और फिर फटाफट चढ़ाएंगे चावल। और खाने पीने का भी कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ओनू अभी अपने काम में लगा हुआ है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। तो खाना अभी हम खाएंगे 8 साढ़े 8 बजे के बाद, तो अभी बहुत टाइम है खाने में। तो बस, और गाइस ये वो क्रीम जो मैं लगाती हूँ फेस पे देख सकते हैं आप। तो गाइस ये मुझे तो सूट कर गई, बाकी आप देख सकते हो। और इसी के साथ चल रहा है काम। तो मैं सोचूँ गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है गाइस ये ब्लॉग। या फिर लड्डू की रोटी दिखा के ब्लॉग करूँ, तो लड्डू की रोटी दिखा के आपको एंड करती हूँ मैं। तो गाइस दाल मेरी रेडी हो गई है और मैं लड्डू की रोटी लगा के रख दी है। पहले मैं लड्डू को खिलाऊंगी गाइस, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा है और कब से कोशिश कर रहा है कि उसे रोटी मिल जाए। वो मुझे बार बार बोल रहा है कोई नहीं, दाल बनने में थोड़ा टाइम लग गया तो कोई नहीं, इतनी तो वेटिंग चलती है गाइस। फिर भी मैंने सबसे पहले लड्डू की लगा दी रोटी, तो रोटी भीग जाएगी, तब उसे खिलाऊंगी और पिलाऊंगी ठंडा ठंडा पानी, और जब मिलेगी मेरे दिल को तसल्ली गाइस। तो गाइस बस अब दाल बन गई है, चावल चढ़ा दूंगी, चावल बनते रहेंगे, खाने वाले खाते रहेंगे, अपनी ड्यूटी इज़ ऑफ, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी ऑफ। तो गाइस मैं ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन है एक ही, ओनू का भी काम इसी फ़ोन से होता है, मेरा भी काम, हम लोगों को हो जाती है दिक्कत। और ये टाइम होता है ओनू के लिए भी, उसको भी फ़ोन चाहिए होता है, क्योंकि इस टाइम उसका भी काम चालू हो जाता है गाइस फ़ोन की प्रॉब्लम की वजह से। बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, और आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एनर्जी भरा ब्लॉग लेके सुबह। तो गाइस आप फुल सपोर्ट कर दो, बस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो फैमिली मेम्बर की तरह, वैसे ही करते रहो गाइस, और इन्जॉयमेंट चलती रहेगी, आप सपोर्ट करते रहो बस। तो आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट मॉर्निंग में, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूले, और हमारा ब्लॉग देखना ना ही भूले गाइस।